हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा बात चल रही थी हमारी टेलीस्कोपिक सम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। इसका मुझे सम बताना है बच्चे। तो देखिए ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये सीरीज चेंज हो गई है। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे मैंने टेलीस्कोपिक सम को लेकर, उसमें डिनोमिनेटर 1 था। मतलब ये जो पैटर्न दिखता था मुझे न्यूमरेटर के अंदर दिखता था, अभी बेटा मुझे डिनोमिनेटर के अंदर दिख रहा है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, मतलब करना कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी हम डिफरेंस ही क्रिएट करने वाले हैं। पहले मैं बेटा टी आर देखूंगा। तो टी आर मेरे को दिख रहा है क्या? 1/, अगर मैं सारे डिनोमिनेटर के फर्स्ट फैक्टर की बात करूं तो 1 2 3 इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं rth टर्म में r लिखूंगा फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, सेकंड फैक्टर की बात करूं तो 2 3 4 इस तरीके से दिख रहा है। तो सेकंड फैक्टर में r+1 लिखूंगा। तो बेटा मेरे को ये मिल गया टी आर। अब टी आर को मैं टी आर के लिए डिफरेंस कैसे क्रिएट करूंगा? जैसे बेटा मैं वहां पर डिफरेंस क्रिएट करता था एक टर्म आगे जाकर और एक टर्म पीछे जाकर, उन दोनों का डिफरेंस देखता था और उस डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस डिफरेंस देखना है और डिफरेंस देखकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये काम भी मुझे यहाँ यहाँ भी यही काम करना है। तो डिफरेंस बेटा 1 दिख रहा है, तो 1 को तो क्या ही लिखेंगे। तो 1/1 वो तो ठीक है, बट जो ऊपर 1 है उसको हम डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, लाइक इस तरीके से, और डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, और उसके बाद बच्चे अलग अलग कर देंगे। तो r+1/r इंटू r+1 दैट इज 1/r, माइनस r/r इंटू r+1 1/r+1। तो बेटा ये टी आर दिख रहा है। ओके फाइन, क्लियर है? तो बेटा ये आ गया टी आर निकल के। अब मैं T1 देखूं तो दिखेगा मेरे को 1/1 माइनस 1/2। T2 दिखेगा मेरे को 1/2 माइनस 1/3। T3 दिखेगा मेरे को 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन अप टू। अगर मैं Tn-1 देखूं तो मेरे को दिखेगा 1/n माइनस 1/n, सॉरी 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। आर की जगह मैंने n-1 रख दिया। और Tn देखूं तो मेरे को दिखेगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है बच्चे, और अगर इन सभी का समेशन करूंगा मैं तो मेरे को बेटा Sn दिखेगा। राइट, Sn दिखेगा मेरे को। तो देखो बेटा यहाँ पर भी टर्म्स तो कैंसिल होंगी। ठीक है, टर्म्स कैंसिल होंगी तो देखो ये इस तरीके से कैंसिल होते चली जाएंगी। तो मुझको क्या दिखेगा? 1 माइनस 1/n+1। ठीक है, तो मेरे को Sn दिख रहा है n+1 माइनस 1/n+1, मतलब n/n+1। ये बच्चे रिक्वायर्ड Sn आना। ठीक है, सही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलो बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है 1/2 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू Tn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन मुझे इसके सम पर बात करनी है। ठीक है, तो सम पर बात करनी है, बट मैं पहले टी आर निकालूंगा। दैट इज टी आर इज इक्वल टू 1/, बेटा देखो 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है। तो मेरे को दिख रहा है आर एथ टर्म में फर्स्ट फैक्टर r+1। फिर ये 4 5 6 इस तरीके से चल रहा है। मतलब कहूँ तो हर एक टर्म के अंदर ये जो डिफरेंस है फैक्टर्स के बीच में वो 2 का है। तो मतलब r+1 है, तो नेक्स्ट फैक्टर इज r+3। फाइन, ओके। तो ये चीज हो गई बेटा, निकल के आ गई।
r+1 r+, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। आगे चल सकते हैं हम। तो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं हम, डिफरेंस बच्चे 2 है, डिफरेंस इज 2। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो और जो ऊपर मल्टीप्लाई किया उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, r+3 माइनस r+1 अपॉन r+1 इंटू r+, राइट। तो 1 अपॉन r+1 माइनस 1 अपॉन r+, ओके, इस तरीके से लिखा गया। अब बस कुछ नहीं खास करना, डिफरेंस तो क्रिएट हो चुका है। अब T1 T2 करके लिख दो। T1 इज 1/2 1/2 माइनस 1/4, T2 इज 1/2 1/3 माइनस 1/5, ओके। T3 इज 1/2 1/4 माइनस 1/6, ठीक है बच्चे। T4 इज 1/2 1/5 माइनस 1/7, ओके। इस तरीके से अगर मैं बात करूं Tn-2 की, तो दिस इज 1/2 1/n माइनस 1 माइनस 1/n+1, ओके। एंड को आर को बेटा n-2 से रिप्लेस करूंगा, Tn-1 की, सो 1/2 1/n माइनस 1/n+2, Tn की 1/2 1/n+1 माइनस 1/n+3, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम Sn देखते हैं तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा और कुछ टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। देखिए बेटा किस तरीके से कैंसिल होंगी। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, इसलिए नेक्स्ट टर्म में से कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/4 थर्ड ब्रैकेट से गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो 1/5 है वो फोर्थ ब्रैकेट से गया है, मतलब पहली 2 टर्म बच गई, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें 1/n+1 लास्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, ये थर्ड लास्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म से कैंसिल हुई है, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से 1/n हम देखेंगे तो फोर्थ लास्ट ब्रैकेट की कहीं टर्म होगी जो लिखी हुई नहीं है फिलहाल, Tn-3 में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट की 2 टर्म्स बचेंगी, रीजन बीइंग क्योंकि डिफरेंस जो है वो 2 है इसलिए। तो यहाँ पे Sn दिखेगा बेटा 1/2 कॉमन लिया हमने, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/n+2 माइनस 1/n+3, ठीक है बेटा। सो दिस इज रिक्वायर्ड Sn। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिखते हैं 1/135 प्लस 1/246 प्लस 1/357 प्लस एंड सन अप टू n टर्म्स, है ना। तो इसका मुझे सम ही बताना है कि ये क्या होगा, इसका समेशन। स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करेंगे अगेन वैसे ही टी आर लिख के। तो टी आर मेरे को दिख रहा है 1/1 2 3 4 इस तरीके से, तो आर आ गया 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ये आर प्लस कितना आ गया, आर प्लस डिफरेंस जो चल रहा है 2 का चल रहा है, मीन्स r+2, और 1 3 में डिफरेंस 2 है, 3 5 में भी डिफरेंस 2 है, तो r+2 मतलब r+4, ओके। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं हम डिफरेंस जो है वो ब्रैकेट के अंदर, मतलब हर एक फैक्टर के अंदर जो डिफरेंस है वो तो 2 है, बट यहाँ पे 3 टर्म आई है नीचे, ठीक है, 3 टर्म आई है नीचे। तो इन 3 टर्म का हम कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, वो मेथड क्या है, वो ये है कि हम लास्ट और फर्स्ट के में ही डिफरेंस देखते हैं, है ना। हमेशा डिफरेंस जो देखेंगे वो फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो बेटा आ रहा है 4, ठीक है। तो वही 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब, ऊपर मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि लिखूँ मैं उसे r+4 और माइनस r इस तरीके से। ओके, और नीचे लिख दिया r+2 r+4। ठीक है, तो बेटा टी आर मिल गया मेरे को 1/4 1 अपॉन r+4 से r+4 कैंसिल तो हो जाएगा, तो r इंटू r+2 माइनस 1 अपॉन r+2 इंटू r+4, राइट। तो अब अगर मैं लिखूं T1 T2 T3 इस तरीके से, तो T1 दिखेगा 1/4 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5। T2 बच्चे 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 6। T3 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 7। ओके बच्चे, इसी तरीके से मेरे को Tn-2 क्या दिखेगा, 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन n-2 टू n माइनस इंटू n माइनस 1 अपॉन n इंटू n+2। Tn-1 क्या दिखेगा, 1/4 इंटू 1 अपॉन n-1 इंटू n माइनस 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+3। Tn क्या दिखेगा बच्चे मेरे को, 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन n इंटू n+2 माइनस 1 अपॉन n+2 इंटू n+4। ओके, ना इस तरीके से बेटा हम इनको ऐड कर देंगे। अगर ऐड करेंगे तो मेरे को ऐसा नहीं मिलेगा, और ऐसा क्या मिलेगा, यहाँ पर भी देखो डिफरेंस जो है फैक्टर के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट टर्म से कुछ कैंसिल आउट होता नहीं दिखेगा, उसके अगली टर्म से कैंसिल आउट होते दिखेगा। जैसे बेटा ये देखिए इस तरीके से कैंसिल आउट हुआ है, तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट होगा, ये इस तरीके से, ये अगेन 2 टर्म बचेंगी। ठीक है, 1 अपॉन n इंटू n+2, देखिए ये इस तरीके से कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये पीछे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये लास्ट की 2 टर्म बचेंगी। ठीक है, तो क्या मिला मेरे को, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 1/4 वो तो कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+3 एंड माइनस 1 अपॉन n+2 इंटू n+4। राइट बच्चे, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं अगेन। क्वेश्चन इज 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1 अपॉन n+1 n+2। तो बेटा यहाँ पे तो उसने लास्ट टर्म nth टर्म लिख कर दे दी है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी टी आर लिखने में, n को r से रिप्लेस कर दूं, तो ये दिख रहा है 1 अपॉन r+1 r+2। डिफरेंस बेटा 1 का है। ठीक है, तो डिफरेंस भी यहाँ पर 1 है, तो टी आर में लिखूंगा, टी आर को इस तरीके से लिखते हैं ना, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट पेयर माइनस 1 अपॉन सेकेंड पेयर। राइट है, तो अगर मैं लिखने लग जाऊं कि T1 क्या है, 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3। T2 क्या है, 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन, T3 क्या है, 1 अपॉन
3 इंटू 4 -1/4 × 5। इस तरीके से अगर मैं बात करूं Tn-1 को लेकर, तो Tn-1 क्या है, 1/n-1 इंटू n -1/n इंटू n+1, ठीक है। और Tn क्या दिख रहा है बेटा मेरे को, 1/n इंटू n+1 -1/n+1 इंटू n+2, राइट। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो बेटा मेरे को Sn क्या दिखेगा, Sn क्या दिखेगा, देखिए टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn मेरे को दिख रहा है 1/2 -1/n+1 इंटू n+2, ठीक है। ये तो रिक्वायर्ड Sn आ गया। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लो मैं n को इन्फिनिटी को अप्रोच करा दूं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट ले लूं, तो Sn डिफाइन होगा क्या, बिल्कुल होगा यार Sn डिफाइन, क्या दिक्कत है। S इन्फिनिटी मेरे को उस केस में दिखेगा 1/2 -1/∞, 1/∞ बच्चे 0 होता है, तो उस केस में S इन्फिनिटी मेरे को 1/2 दिखेगा, राइट। चलिए इसने कोई इतने क्वेश्चंस कर लिए बेटा हमने, सम को लेकर, टेलीस्कोपिक सम एंड प्रोडक्ट पर बात हुई थी। चलो एक क्वेश्चन प्रोडक्ट को लेकर भी कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1 - k² वेयर k इज इक्वल टू 2 to n, ठीक है। तो पाई लिखा हुआ है, पाई से मतलब प्रोडक्ट होता है, और जैसे सिग्मा से मतलब समेशन होता है ना, से यहाँ पर पाई से मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं पहले तो ये इसकी कोई rth टर्म लिखूं, राइट, rth टर्म। तो rth टर्म मुझे कुछ इस तरीके से दिखी, 1 - 1/r², ठीक है। k को यहाँ पर r से रिप्लेस कर दिया है, rth टर्म। तो बेटा अगर मैं tr को और थोड़ा ठीक करके बोलूँ तो ये लिखा जाएगा r² - 1/r², ठीक है। तो tr इज नथिंग बट r - 1/r इंटू r+1/r, ठीक। तो T1 हो गया बच्चे, T1 हो गया, r की जगह 1 रखेंगे। एक्चुअली में 1 डिफाइन ही नहीं है, k इज इक्वल टू 2 के लिए बात हो रही है, मतलब r जो है ना बेटा, यहाँ पर r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। तो मैं T2 देखूंगा, नॉट T1। तो T2 हो जाएगा 2 - 1 1/2 इंटू 2 + 1 3/2। T3 कितना हो जाएगा, 3 - 1 2/3 इंटू 3 + 1 4/3। T4 कितना हो जाएगा, 4 - 1 3/4 इंटू 4 + 1 5/4, ठीक है बच्चे। इस तरीके से ही Tn-1 क्या हो जाएगा, n-2/n-1 इंटू n-1+1 n/n-1, ठीक है। और यहाँ पे Tn क्या हो जाएगा, n-1/n इंटू n+1/n, ओके। तो अगर बेटा बात प्रोडक्ट की करें, तो यहाँ पर ये T2 इंटू T3 इंटू T4 एंड सो ऑन अप टू Tn-1 इंटू Tn क्या निकल कर आएगा, 1/2 इंटू 3/2 2/3 इंटू 4/3 इंटू 3/4 इंटू 5/4 एंड सो ऑन डॉट डॉट n-2 अपॉन n-1 इंटू n अपॉन n-1, और ये n-1 अपॉन n इंटू n+1 अपॉन n, राइट। तो देख रहे हैं बेटा, जैसे यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3/2 इंटू 2/3, इसी तरीके से 3/4 इंटू 4/3, इसी तरीके से 5/4 ये कैंसिल हो रहा होगा, और ये
इसी तरीके से ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया होगा। तो एक्चुअली में प्रोडक्ट सिर्फ बचेगा क्या, प्रोडक्ट सिर्फ बचेगा क्या, मतलब पाई k इज इक्वल टू 2 to n 1 बाय नॉट k बाय 1 - 1 by k²। मैंने इस LHS को लिख दिया बेटा, वो क्या बनेगा 1/2। फर्स्ट फैक्टर में सिर्फ 1/2 बचा और लास्ट फैक्टर में n+1/n, मतलब n+1/2n। इसकी वैल्यू ये आई है n+1/2n। चलिए बेटा, ठीक है बेटा, अब बात हो गई है प्रोडक्ट पर भी। अब हम बात करेंगे सम बाय मेथड ऑफ डिफरेंस के साथ, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं सम बाय मेथड ऑफ डिफरेंस एंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दी सम बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 5 + 12 + 22 एंड सो ऑन। तो हमने इस सीरीज को लिखा कुछ ऐसे, लेट Sn be 1 + 5 + 12 + 22 एंड प्लस एंड सो ऑन अप टू Tn। वैसे हमसे जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर Sn नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ यही पूछ रहा है कि Tn क्या होगा। तो देखिए बेटा, मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं कि हम फिर से Sn लिखेंगे, फिर से Sn लिखेंगे, बस एक टर्म छोड़कर। तो मतलब Sn लिखना है मुझे 1 लिखना है मुझे 5 के नीचे, फिर 12 के नीचे मुझे 5 लिखना है, 22 के नीचे मुझे 12 लिखना है एंड सो ऑन। Tn के नीचे बेटा क्या आने वाली है Tn-1 और लास्ट में Tn एक टर्म खिसक जाएगा। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये तो 0 आएगा इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर 1 - 0 तो 1 प्लस 5 - 1 4, 12 - 5 7, 22 - 12 10 एंड सो ऑन अप टू ये Tn माइनस 1 माइनस का Tn। ओके, तो माइनस का Tn इधर आएगा तो ये प्लस का Tn हो जाएगा। 1 + 4 + 7 + 10 एंड सो ऑन अप टू ये हो जाएगा Tn माइनस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ भी होगा, है ना। कुछ यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है मुझे, जैसे मैं देखूँ तो। अच्छा, पहले तो ये बताओ कितनी टर्म्स आने वाली हैं। अगर मैं 4 से लेकर Tn - 1 की बात करूँ, इसमें मेरे को n-1 टर्म्स दिख रहे हैं। क्यों भाई, अरे 4 तो यहाँ से बना, फिर 7 यहाँ से बना और आगे ये Tn-1 यहाँ से बना, ठीक है। तो 1 हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 से लेके Tn तक n-1 ही टर्म्स तो होंगी ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार हमें लेना होगा कि ये टर्म्स टोटल कितनी है, टर्म्स टोटल कितनी है ना। तो ये n-1 टर्म्स है, बट यहाँ पर देखिए कि अगर मैं 4 और 7 का डिफरेंस देखूं तो 3 है, 7 और 10 का देखूं तो 3 है और आगे भी 3 है, और 1 और 4 का देखूं तो भी 3 है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 1 भी इंक्लूड हो गया है, तो टोटल n टर्म्स हो गई, ठीक है। और ये n टर्म्स की AP है, तो मैं बोलूंगा इट इज एन AP, है ना, विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3 एंड n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेटा मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, क्योंकि Tn जो है वो तो सम है ना, सम ऑफ दीज n टर्म्स, है ना, और ऑफ एन AP हैविंग कॉमन डिफरेंस 3। तो ये हो जाएगा n/2 2a, a इज फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू d मतलब कॉमन डिफरेंस विच इज 3। ओके, तो ये आ जाएगा n/2 2 प्लस 3n-3, राइट, दिस इज Tn, और यू कैन से Tn इज n/2 3n-1। 3
इतना ही काफी है। तो Tn बेटा ये आ गया, यही रिक्वायर्ड हमारा Tn। तो कैसे क्या करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में? फिलहाल तो ये बताया है कि जो भी आपको सीरीज गिवन है उसकी nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, और वो कोई APGP नहीं है, तो हम उस सीरीज को एक बार फिर से लिखेंगे, एक टर्म छोड़ के लिखेंगे बस, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 0 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो एक लास्ट टर्म में Tn है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और तुमको Tn दिखेगा, ठीक है। और होता क्या है कि जनरली AP या फिर समटाइम GP बन जाता है राइट हैंड साइड में, तो Tn एक सीरीज बन जाएगा AP के लिए या फिर GP के लिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ nth ब्रैकेट, लाइक ब्रैकेट ये लिख दिया मैंने, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन इज n क्यूब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहले तो मैं कुछ देखता हूँ कि कुछ पैटर्न है क्या ब्रैकेट्स के अंदर। तो बेटा देखो, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ 1 आ रहा है, ओके, सेकंड ब्रैकेट में 3 5 आ रहा है, थर्ड ब्रैकेट में 7 9 11 आ रहा है। तो इस तरीके से nth ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आएंगी? n टर्म्स आएंगी। आपने ये ऑब्जर्वेशन तो कर ली, नोटिस। सेकंड कि जैसे मैं देखूं, अगर 1 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 1 में तो एक ही टर्म है, दैट इज 1 फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट की बात करूं तो 2 टर्म है 3 5, तो डिफरेंस है 2 का, ओके। थर्ड ब्रैकेट की बात करूं तो 7 9 11 3 टर्म है और डिफरेंस यहां पर भी 2 का ही है ना। तो nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी तो उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो भी 2 का ही होगा। तो इतनी बात समझ आ रही है मुझे कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगी वो n आएंगी और वो AP के अंदर होंगी विद कॉमन डिफरेंस 2। अब बात क्योंकि सम की हो रही है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द nth ब्रैकेट, तो सम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? सम का अगर मैं फॉर्मूला देखूं AP के लिए तो वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखो ये तो मुझे पता लग चुका है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो तो n ही है। डी भी पता लग चुका है, ये n की बात हो चुकी है। फर्स्ट टर्म की बात करनी है बेटा, फर्स्ट टर्म नहीं पता लगी है, ओके। और इस ऑब्जर्वेशन से मैं देख के नहीं बता सकता कि फर्स्ट टर्म ये होने वाली है। इस पर ही काम करना है, इस पर काम कर लिया तुमने और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये मान के चलिए, ठीक है। तो काम करते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट टर्म में पहले 3 ब्रैकेट की तो देख ही रहा हूं, तो इससे मैं क्या करता हूं, फर्स्ट टर्म लेट Sn एक सीरीज लिख रहा हूं जिसमें फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट्स की, कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट्स की, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन अप टू Tn। ये बेटा Tn है क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ nth ब्रैकेट, ठीक। तो मुझे Tn ही फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, इसको सम को दोबारा से लिख दिया, सेकेंड टाइम लिखा एक टर्म छोड़ के, तो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस एंड ऑन अप टू Tn माइनस 1 प्लस Tn, ठीक। माइनस 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 एंड माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, इधर आएगा 0। 1 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 7 माइनस 3 दैट इज 4 प्लस 7 के बाद बेटा ये कहीं 11 के बाद 13 आएगा, ये है ना, 13 माइनस 7 6 एंड सो ऑन अप टू Tn माइनस 1 और माइनस का Tn। तो ये Tn तो इधर आ जाएगा बेटा, Tn क्या दिखेगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 4 6 ये सब तो AP में है, बट 1 2 के साथ नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये AP में नहीं आ रहा है। तो ये 2 से लेके आगे
तक tn तक ये कितने दिखेंगे हमें, n-1 टर्म्स, राइट। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा n-1 टर्म्स के लिए सम का ऑफ एन एपी। तो n-1/2 मतलब यहाँ पे ये n-1 n बना हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल होता दिख रहा है, 1 प्लस n-1 इंटू 2 प्लस n-2, ओके। ये n-2 से n-2 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या दिख रहा है बेटा मुझे, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, इट इज tn, राइट, इट इज tn। अब मुझे बात करनी है किस पर, ये तो फर्स्ट टर्म आई है nth ब्रैकेट की, ओके। बट मुझे पता तो है ही कि nth ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स एपी में है विद कॉमन डिफरेंस 2, फर्स्ट टर्म मुझे मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को भी, ऑल्सो इन nth ब्रैकेट all terms follow an AP with common difference 2, ओके। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, therefore SN इज बच्चे n/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो ब्रैकेट में n ही है ना, तो n/2, 2a इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn क्या दिखेगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस n-1, ओके। सो n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो n स्क्वायर इंटू n बेटा क्या आ गया, n3। तो यही शायद मुझे प्रूव भी करना था कि जो Sn होगा वो n³ होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।